देखिए ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो हिपोक्रेट लोग हैं जिनको पता कुछ नहीं होता, कुछ पढ़ लिया सुन लिया उसी पे वक्तव्य दे देते हैं। वहाँ इतने लोग हैं, किसकी मौत हुई? और भगदड़ में पब्लिक की जिम्मेदारी है। प्रशासन जो व्यवस्था कर रही है, आप किसी से पूछ लीजिए। मैं खुद 14 दिन रहा हूँ और मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि उनकी व्यवस्था में कोई कमी। वो जो उन्होंने कहा है वो निहायत बेबुनियाद आरोप है। उस पर जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि भैया आप ये बताइए, आप मुंबई में सांस कैसे लेते हो जबकि यहाँ का AQI डबल से ज़्यादा खराब है। नमस्कार, मैं शिवम चौबे और आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। विशाल ददलानी जो कि बॉलीवुड के बहुत बड़े सिंगर हैं, उन्होंने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने योगी आदित्यनाथ को चैलेंज दे डाला। जी हाँ, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हुए उन्होंने कुछ ऐसी स्टोरीज़ लगाई जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो करोड़ों लोगों को वहाँ डुबकी लगवाने की बात कर रहे हैं, एक बार गंगा जल पी कर दिखाए महाकुंभ का तो मैं जानूँ। इस पर जनता की राय लेंगे, किस तरीके से जनता देखती है। सर, महाकुंभ के पानी को पीने का चैलेंज जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को दिया है विशाल ददलानी ने, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, ठीक है। वो हिपोक्रेट लोग हैं जिनको पता कुछ नहीं होता, कुछ पढ़ लिया सुन लिया उसी पे वक्तव्य दे देते हैं। क्योंकि ये वही लोग हैं जिनको यूएसएड से पैसा मिलता था, अब वो पैसा मिलना बंद हो गया, ठीक है। तो वो आग लगी हुई, अब कहाँ लगी हुई मुझे नहीं मालूम, बट लगी हुई है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। मैं 14 दिन कुंभ में रहा हूँ, डेली नहाया हूँ, गंगा स्नान किया हूँ, पानी पिया हूँ, आरती किया हूँ, आचमन किया हूँ और एकदम सही सलामत स्वस्थ हूँ। मेरे पिताजी भी 70 के करीब है, वो भी वहाँ गए थे, मम्मी भी गई, सारे स्वस्थ हैं, किसी को तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इन्होंने रिपोर्ट का हवाला कौन सा दिया? CPBC की रिपोर्ट है, ठीक है। उन्होंने कहा है कि कुछ ऐसे मालिक्यूल पाए गए हैं जो कि ह्यूमन वेस्ट से रिलेटेड है, जिनका परसेंटेज 5% ज़्यादा है। कितना? 5%। दिल्ली का AQI जो है वो 4% ज़्यादा खराब है। क्या हम लोग सांस नहीं ले रहे हैं? 4 गुना। 36-40 होना चाहिए, 160 के आसपास चल रहा है। तो ये बताइए, 4 गुना और 5% में फ़र्क नहीं होता? तो जिन लोगों को 5% पे आपत्ति है उनसे ये पूछा जाए कि जो मुंबई का AQI आपका 200 के करीब चल रहा है, उसमें आपकी क्या राय है? जिंदा हैं कि मर गए कि सांस लेना बंद कर दिया जाए? अब उनसे पूछा जाए कि 200 AQI पर सांस कैसे ले रहे हैं, मुझे ये समझा दीजिए। तो ऐसे जाहिल लोगों की वक्तव्य को मीडिया से रिक्वेस्ट है कि बात नहीं करनी चाहिए। आप 55 करोड़ लोग गए हैं, जो हिसाब से वो बोल रहे हैं उस हिसाब से तो 2-4 करोड़ लोगों को मर जाना चाहिए। कितने लोग मरे भैया? जहाँ 50 आपकी 2 करोड़ की आबादी दिल्ली की है, यहाँ 1000 लोग डेली मर जाते हैं। वहाँ इतने लोग हैं, किसकी मौत हुई? और भगदड़ में पब्लिक की जिम्मेदारी है। प्रशासन जो व्यवस्था कर रही है, आप किसी से पूछ लीजिए। मैं खुद 14 दिन रहा हूँ और मैं इस बात को मानने को तैयार नहीं हूँ कि उनकी व्यवस्था में कोई कमी है। जो व्यवस्था कर सकते थे वो बहुत अच्छी व्यवस्था पुलिस यूपी प्रशासन ने वहाँ पे की। सर, लेटरिन की वो मुझे याद है जब मैं बचपन में गया था, मेरे ख्याल से 93 में कभी। भाई साहब, हालत ये थी कि अगर कहीं आपका पैर पड़ गया ना वहाँ पे, तो ज़िंदगी में आप 6 महीने भोजन नहीं कर पाओगे। वो हालत हुआ करती थी लेटरिन की। वहाँ पे गए किए, बालू डाल देते थे। इस बारी कम से कम सबके लिए टॉयलेट तो बनाया गया, आप हर 10 कदम पे आपका टॉयलेट मिल जाएगा। तो वो जो उन्होंने कहा है वो निहायत बेबुनियाद आरोप है। उस पर जिम्मेदारी के साथ मैं कहना चाहूँगा कि उनसे सवाल पूछा जाना चाहिए कि भैया आप ये बताइए, आप मुंबई में सांस कैसे लेते हो जबकि यहाँ का AQI डबल से ज़्यादा खराब है। दिल्ली में AQI 4 गुना ज़्यादा खराब है। आखिर हम लोग सांस ले रहे हैं, जिंदा हैं, तो 5% पे क्या फ़र्क पड़ता है? और एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, उनका तो पता नहीं, हम लोग जब बचपन पे थे ना, तो जिस तालाब में पोटी करते थे उसी में स्विमिंग भी करते थे। और वो जनरेशन जो है ना 80 साल जीती थी और उनको कुछ हुआ नहीं था। ये जनरेशन है, फिल्टर वाटर है, मिनरल वाटर है, सारे कुछ फैसिलिटी के बाद अगर 2 किलोमीटर दौड़ा दीजिए ना तो आधे लोगों को पकड़ के लाना पड़ेगा। ये आज की जनरेशन की हकीकत है। तो इन लोगों की कहानी वही है कि इनको फॉरेन फंड मिलता है आपको सनातन को बदनाम करने के लिए। इनसे एक बार पूछ लीजिए कि आप इस्लाम पे भी कुछ बोल दीजिए, क्रिश्चियनिटी पे कुछ बोल दीजिए, नहीं बोलेंगे। क्यों? अगर इस्लाम पे कुछ बोलेंगे तो 6 इंच छोटे हो जाएंगे। तो वो डर जो है वो उनके दिमाग में रहता है, इसलिए उस पर कमेंट नहीं कर सकते। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।